नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। मैं हूं गौरव प्रकाश। ऐसे तो आपने कई कोचिंग सेंटर देखा होगा जहां बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, लेकिन हजारीबाग में झारखंड, बिहार, बंगाल का पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जहां पर लोगों को इनोवेटिव आइडिया सिखाया जाएगा, बच्चों को स्किल को डेवलप किया जाएगा। आज हम उस इनोवेटिव सेंटर में पहुंचे हैं और वहां पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। ये एक कमरा है जहां पर बच्चों को, ये ड्रीम इसका नाम रखा गया है। आखिर इसमें बच्चा क्या ट्रेनिंग करेगा, आखिर बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, हम बात करेंगे। आखिर ये है क्या? जी ये एक स्टेम लैब है। अब स्टेम लैब होता क्या है, आसान भाषा में बोले तो यहाँ पर बच्चा लोग एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा। जैसे कि आप जानते हैं, एक बच्चा जब गैराज में जाता है मैकेनिक बनने के लिए तो उसको एक्सपेरिमेंट कर करके सिखाया जाता है। सेम तरीका से यहाँ पर भी वही होगा, बच्चा को प्रैक्टिकल कराया जाएगा और साथ में थ्योरी भी दिया जाएगा, जिससे कि अगर वो कल को इंजीनियर बनते हैं, कल को डॉक्टर बनते हैं, तो उनके पास पहले से स्किल्स होगा करने के लिए और उनका स्किल्स बहुत ज़्यादा और एडवांस हो जाएगा विद द टाइम। तो ये कमरा क्या है, इसमें क्या दिखा जा रहा ये है? कमरा थ्योरी रूम रखा गया है। इसको स्पेस का थीम दिया गया है ताकि बच्चा आए तो स्पेस जैसा फील करे। ये थीम इसलिए दिया गया ताकि बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े। तो यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड रखा गया है ताकि कुछ भी थ्योरी हो और कोई भी चीज़ का थ्योरी स्टार्ट होगा तो बच्चा पहले थ्योरी यहीं पर करेगा। अच्छा, अटल टिंकिंग लैब एक था हजारीबाग में, कॉन्सेप्ट अभी है। जी जी तो ये कॉन्सेप्ट क्या उसी बेस्ड पर है या कुछ और है? जी जी, ये अटल टिंकरिंग लैब में जो खमियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करके और उसको और एडवांस करके इसको स्टार्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एटीएल में टीचर नहीं थे, सिर्फ सामान था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एडवांस टीचर और सारा सामान विद प्रॉपर हर चीज सपोर्ट दिया जाएगा ताकि बच्चा अपने स्किल्स के लिए अपना एक स्टेप ले सके। देखिए, इसके अलावा हम अंदर चलेंगे जहाँ पर रोबोट है या फिर क्या बोले उसको, बच्चे लोग भी, ड्रोन भी है, वो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि स्कूल के बच्चे लोग भी पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। आखिर तुम यहाँ आई हो, क्या देख रही हो? खड़ो जो। हाँ, क्या देख रही हो? ये सब टूर कर रहे हैं, ब्रीफ जानने के लिए। ये कैसा लगा देखने से? क्या पहले कभी ऐसा कुछ देखी थी? नहीं, समथिंग न्यू है। तो यहाँ पर है क्या नया में, है क्या? वर्चुअल रियलिटी है। आप थ्योरी से उतना नहीं समझ पाते तो आप रियलिटी में आके देख लीजिए मिलने के लिए। फिर रोबोटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक और, यहाँ जो आपके पार्टनर है वो कहाँ है? उनको जब बोलिएगा ना। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लैब है जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये एक स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत, स्टार्टअप जो इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उस सोच को भी धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है। और स्टार्टअप के तहत एक कंपनी लॉन्च किया गया था और इस कंपनी को अब धीरे धीरे यहाँ पर उसको डेवलप किया जा रहा है। बच्चे यहाँ पहुँचेंगे और उन्हें वर्चुअल दुनिया के बारे में बताया जाएगा, उन्हें रोबोट्स के बारे में जानकारी दिया जाएगा, उन्हें ये ड्रोन्स है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो काफ़ी एक नया पहल है। और यहाँ एक कौन सा स्टार्टअप के बारे में कहा जा रहा था कि स्टार्टअप क्या करिए? जी हमारा जो स्टार्टअप है हिडन लैब है और हम लोग ये कर रहे हैं कि और बाकी स्टार्टअप को भी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आसपास किसी का कुछ आइडिया है और वो अपने स्टार्टअप करना चाहता है तो वो हमारे साथ मिल के हमारे साथ काम किया कर सकता है। जैसे बहुत लोगों को शौक है ऐप बनाने का, गेम बनाने का, तो वहाँ पर आके ओपन ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना काम अलग से स्टार्ट किया जा सकता है वो स्टार्टअप। ये यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ के कुछ जो ट्यूटर्स हैं, जो मेंटोर हैं, वो विदेश में जाकर अपना ट्रेनिंग भी लिया है। यहाँ पर हमारे साथ है, ये इन्होंने जर्मन में जाकर ट्रेनिंग लिया और अब यहाँ के बच्चों को ट्रेंड करेंगे। सबसे पहले तो आपने स्टार्टअप की बात की थी जी। ये आपका स्टार्टअप है? जी, हिडन लैब प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप का नाम है। हम 2016 में शुरू किए थे उसको और एमएसएमई रजिस्टर्ड स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर में आती है जो सिक्किम में है। अच्छा, आप तो जर्मन में जाकर ट्रेनिंग किया, हजारीबाग की बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर सोच कहाँ से आई? ये सोच वहीं से आई, जब जर्मनी गए थे तो वहाँ पे ये सब देखा तो बहुत कॉमन था। उसके बाद हम जर्मनी से जब जॉब करने हैदराबाद गए तो हैदराबाद में भी जब देखा कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे ये सब चीज़ें सीख रहे हैं पहले से, वहाँ के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को बहुत सी कॉमन चीज़ लगती है ये। और जब यहाँ पे आके बच्चों से पूछा जाता है बेटा 3D प्रिंटिंग क्या है, तो उसको लगता है 3D में कुछ प्रिंट किएंगे और ऐसे देखेंगे तो शायद कुछ 3D में दिखेगा, जबकि 3D प्रिंटिंग कुछ अलग सी चीज़ है। तो सुना भी नहीं है यहाँ के बच्चों ने और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाके कॉम्पीट करें, तो कैसे मुमकिन होगा। तब हमको लगा कि यहाँ पे कुछ सिखाने की जरूरत है, बच्चों को स्किल देने की जरूरत है। अच्छा, ये अगर बात की जाए तो आखिर क्या क्या सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आप देंगे यहाँ बच्चों को? सब्जेक्ट देखा जाए तो सबसे पहले अब जैसे बोला जाता है कि इंग्लिश को सबको आना ही चाहिए, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, हिंदी से भी बढ़कर या फिर आपकी मदर टंग से भी ऊपर माना जा रहा है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी की एक भाषा होती है कोडिंग।
तो वो सबसे पहले सिखाया जाएगा बच्चे को। कोडिंग के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स से। जब बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स सीख जाएगा तो उसको रोबोटिक्स में लेके जाएंगे। रोबोटिक्स के बाद अगर इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है उस चीज़ को, तो उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उसको खुद को सोचने की क्षमता दी जाती है तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक प्रक्रिया से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लेके जाएंगे, और फाइनली उसको कैसे उसको प्रेजेंट करना है, उसकी आर्ट प्रेजेंट करने की, या फिर उसको बेचने की आर्ट, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप बनने की जो सफ़र है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी आर्ट्स वाला पार्ट, वो मिसिंग होता है। तो स्टीम एक बन गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स। तो ये बच्चों के लाइफ में करियर में एक महत्वपूर्ण कहा जाता है, मोड़ कहा जा सकता है ये। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चा अभी होड़ लगी है, भेड़ चाल चल रहे हैं सब। अब जा रहे हैं आईआईटी की कोचिंग, आईआईटी भी चले जाते हैं, लेकिन आईआईटी जाने के बाद भी अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ये सब स्किल वाला जो पार्ट है आपके सीवी में मिसिंग रह जाता है। आप 98 सीजीपीए 9.8 सीजीपीए दिखाएंगे, 98% दिखाएंगे, लेकिन अगर बोलेंगे मेरे को स्किल नहीं है मेरे पास, आप अगर सिंपल सी बात ले लीजिए, मेरे को इंग्लिश नहीं आती अगर, तो इंग्लिश आज की तारीख में एक स्किल हुआ, तो मुझे कोई जॉब नहीं दे पाएगा। आईआईटीएन भी होगा तब भी बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी। उसी तरीके से ये टेक्निकल स्किल्स है सारी, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज स्किल्स आपको टेक्निकल स्किल्स ये सारी आनी चाहिए। तो हजारीबाग में देखा जाए तो एक नया कोशिश किया गया है यहाँ के युवाओं को एक नई पढ़ाई देने की, और ये एक स्टार्टअप इंडिया का छोटा सा एग्जाम